नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे। संपूर्ण देश में बीते दिन 15 अगस्त को आज़ादी का अमृत महोत्सव एक बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाया गया और एक और जहां सभी लोगों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया, वहीं मंडी जिला के उपमंडल बल्ह के एक हैरान कर देने वाला बल्ह से मामला सामने आया है, जहां उपमंडल बल्ह के एकमात्र 99 वर्ष स्वतंत्रता सेनानी गांव लेदा निवासी डॉक्टर राजेंद्र लाल शर्मा को मंडी प्रशासन स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का न्योता देना ही भूल गया। हैरानी की बात यह है कि मंडी जिला का जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में उपमंडल बल्ह के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भंगरोटू में आयोजित किया गया था। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र लाल शर्मा कौन थे और किस तरह उन्होंने स्वतंत्रता के लिए जो है अपने देश के लिए योगदान दिया था। स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र लाल शर्मा विश्वधर्मा शर्मा के पुत्र हैं, जो कि 15 मई 1923 में जन्मे थे और उनका जन्म लाहौर में हुआ था। मात्र 15 वर्ष की आयु में राजेंद्र लाल ने वर्ष 1938 से 1939 में आर्य समाज द्वारा अंग्रेजों के अधीन निजाम के खिलाफ हैदराबाद राज्य सत्याग्रह में भाग लिया था। सत्याग्रह के समय राजेंद्र लाल शर्मा और उनके साथ अन्य सत्याग्रहियों को निजाम द्वारा 1.5 साल की सजा सुनाई गई थी। ये राजेंद्र लाल की कहानी है, जो जिस दौरान देश आज़ाद हुआ था उस दौरान उन्होंने किस तरह से देश के लिए अपना योगदान दिया था। निजाम के जन्मदिन के अवसर पर 7 महीने पर इनकी सज़ा माफ़ कर दी गई थी और 7 महीने की सज़ा के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। बाकायदा 1 साल की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन निजाम के जन्मदिन के अवसर पर 7 महीने तक की सज़ा इन्हें दी गई थी और बाकी सज़ा माफ़ कर दी गई थी। उसके बाद जेल में भी राजेंद्र लाल शर्मा से निजाम द्वारा कार्य करवाए जाने का विरोध किया गया, जिस कारण उन्हें काल कोठरी की यातनाएं भी सहनी पड़ी थी। बता दें कि हैदराबाद में जेल से निकलने के बाद लाहौर आकर उन्होंने अमृतसर में वैद्य वनस्पति डिप्लोमा पूरा किया। ये वो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको मंडी प्रशासन जिला स्तरीय कार्यक्रम में न्योता देना भूल गया। पढ़ाई के साथ साथ आज़ादी के आंदोलनों में भी उन्होंने भाग लिया। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। डॉक्टर रामलाल शर्मा की जो उम्र है 99 वर्ष पूरी हो चुकी है और आज़ादी के समय पर उन्होंने एक अहम योगदान अपने देश के लिए दिया था। आज़ादी के लिए अहम योगदान उन्होंने दिया है। 14-15 साल के थे, बढ़ता गया, काम बढ़ता गया, तो यहाँ तक के उनको बाहर तंबू लगाने पड़े, वहाँ पर कैदी रखने पड़े। जेल में 1.5 साल की सज़ा मिली ना हमको, 1.5 साल की सज़ा सगाई। फिर उसका जो वहाँ का निज़ाम था उसके जन्मदिन आया, उस जन्मदिन के वक़्त उन्होंने हमको छोड़ दिया। सर मैं डॉक्टर साहब के बेटे से बात की शंकर साहब से कि पंचायत वाले इनको आज स्वतंत्रता दिवस पर जो है झंडा पहुंचाया, उन्होंने नहीं पहुंचाया और साथ में इनको सम्मानित कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि अभी तक पंचायत की तरफ से हमारे कोई सूचना नहीं मिली है और ना ही हमें कोई फ्लैग मिला है। फिर मैंने अपने वरिष्ठ नागरिक के जो सदस्य थे उन सब की राय ली। अध्यक्ष होने के नाते अपने सचिव को बुलाया और मैंने इनको एक चादर से सम्मानित किया। मेरे पिताजी ने इतना सत्याग्रह के मौके अपने जेल में भी गए, तो इतना करते हुए भी आज इन प्रशासन ने हमें पूछा नहीं। प्रशासन ने तो चलो नहीं, याद नहीं रही होगी, तो हमारे पंचायत तो सामने है। पंचायत का सचिव प्रधान का दायित्व बनता था कि इनको आके पूछता भी, हाँ आप हमारे पास आओ, हम झंडा लहराएंगे। इन्होंने बिल्कुल नहीं पूछा। इसके लिए मुझे बहुत आज दुख हो रहा है कि इतना करने बावजूद भी एक बुजुर्ग को इन्होंने पंचायत घर में नहीं बुलाया। यहाँ पता किया, प्रधान को 3-4 बार फ़ोन किया, प्रधान ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मणिमहेश यात्रा के दौरान भरमौर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार 84 मंदिर परिसर में फ्लड लाइट का पोल गिरने से एक 13 वर्षीय भद्रवाही यात्री की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। गुस्साए लोगों ने स्थानीय विधायक जिया लाल के खिलाफ अपना रोष जाहिर कर नारेबाजी की है। प्रदर्शन वहां किया गया है। बता दें कि भरमौर में एक
भयानक हादसा हो गया। मणिमहेश यात्रा के दौरान यह हादसा हुआ है, जहां 84 मंदिर परिसर में फ्लड लाइट का पोल गिरा है और इस घटना के बाद एक बच्चे की मौत हो गई है और इस घटना में 3 लोग और घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भी ले जाया गया है। स्थानीय विधायक जियालाल का भी इस दौरान विरोध किया जा रहा है। वहां जो मौजूद स्थानीय लोग थे, उन्होंने विधायक जियालाल का विरोध किया है और नारेबाजी भी की गई है। बता दें कि ये फ्लड लाइट का पोल है जो उस समय मंदिर के परिसर में लगाया जा रहा था, जिस दौरान ये पोल गिर गया और एक 13 वर्षीय लड़की की मौत हो गई है। इसके साथ ही 3 अन्य लोग घायल हुए हैं और घायलों को जो है इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं मौजूद स्थानीय लोगों ने भी वहां स्थानीय विधायक जियालाल के खिलाफ जो है अपना रोष जाहिर किया है और प्रदर्शन किया है। जिला लाहौल स्पीति की लाहौल घाटी में बीती रात जलाहमा नाले में भारी बाढ़ आ गई है। जाहलमा नाले में भारी बाढ़ आने के कारण काफ़ी मलबा भी चंद्रभागा नदी में आ पहुंचा, जिस कारण चंद्रभागा नदी का बहाव फिर रुक गया। चंद्रभागा नदी का बहाव रुकने के चलते जोबरग गांव में बड़ी झील बन गई है और झील बनने के कारण नदी के किनारे लगते खेत भी पानी की चपेट में आ गए हैं। बता दें कि तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे ने जाहलमा नाले में आई बाढ़ क्षेत्र का अधिकारियों के साथ दौरा किया है और इस दौरान उन्होंने बताया कि लंबे सूखे के बाद अब लाहौल में भारी बारिश से नदी नालों में बाढ़ आ रही है और भारी नुकसान हो रहा है। वहीं लाहौल स्पीति पुलिस ने भी स्थानीय लोगों से आग्रह किया है कि वो नदी नालों के किनारे ना जाएं। जाहलमा नाले के मोहनी में खड़ा हूँ। पिछले कल भारी बाढ़ के कारण हमारा जो चिनाब नदी रुका पड़ा है, जो जाहलमा नाला के अंदर लगातार फ्लड आने के कारण इसका जो है स्तर बढ़ गया है बाढ़ का। हमारा जो नदी है चिनाब नदी बहुत नीचे बैठ गया है। अभी मैं देख रहा हूँ सुबह से पानी निकलना शुरू हो चुका है। एक समय ऐसा आ चुका था कि चिनाब नदी पूरा रुक गया था, जिस कारण जो है आज मैं जाहलमा पंचायत में पहुँचा हूँ। जाहलमा पंचायत में लगभग 4 हेक्टेयर से ऊपर लोगों को ज़मीन का जो नुकसान हुआ है, जिसमें गोभी, ब्रोकली, आइसबर्ग और मैं देख रहा हूँ चाइना सरसों, इस तरह के आलू आदि सब्जियाँ लगा के रखे लोगों ने। और भूमि का बहुत कटाव हुआ है, जिस कारण जो लोगों को बहुत नुकसान हो चुका है। जाहलमा के साथ साथ दशरथ सामने गांव है, वहाँ भी 4 किसानों की ज़मीन काफ़ी नुकसान हो चुका है। आज मैंने सारे अधिकारियों से भ्रमण किया है और मैं यहाँ की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी नुकसान आपका हुआ है, मैं किसी तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करूँगा, इनका भरपाई पूरा। परंतु ये जो नाला अभी थमा नहीं है, मुझे लगता है लगभग 16 घंटे हो चुका है। 16 घंटे से निरंतर ये नदी जो है आपका रुका पड़ा था, अभी शुरू हो गया पानी चलना। और जो आपका जाहलमा नाला है बाढ़ निरंतर आ रहा है। अभी मौसम खराब है। मैंने यहाँ के निवासियों को, लाहौल के निवासियों को कहा है, जाहलमा से लेकर आपका किंडी तक 14 पंचायतें हैं, वैसे 18 पंचायतें आपके पांगी के अंदर है। मैं सबसे आह्वान करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि नदी के किनारे ना जाएँ जब तक मौसम खराब है। फसल काटने के चक्कर में खेतों में न जाए आप लोग, जिनकी बहुत ज़रूरी है। ऐसे में थोड़ा नियम से काम लीजिए, क्योंकि अभी तक जो है नाले में फ्लड बंद नहीं हो रहा है। मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ, सारे अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। जो भी मसला बनेगा, जो भी हम सरकार से हो पाएगा, मैं उसी तौर पर मुख्यमंत्री महोदय के ध्यान में ला चुका हूँ। जो मसला बनेगा, जो भी नुकसान हो, उसका पूरा भरपाई करने की कोशिश करूँगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत की है और बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि उनके जिला बिलासपुर के लिए जो 4 बड़े प्रोजेक्ट थे, उन्हें शानदार ढंग से अमली जामा पहना दिया गया है और बिलासपुर का भानुपुली, बिलासपुर रेलवे लाइन, कीरतपुर नेरचौक, 4 लेन, बिलासपुर का एम्स हॉस्पिटल और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, ये चारों प्रोजेक्ट अब तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि बिलासपुर का भानुपाली बिलासपुर रेलवे लाइन का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, जबकि बिलासपुर में एम्स का कार्य जो है लगभग पूर्ण होने के कगार पर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इसका उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही बाकी के जो 2 प्रोजेक्ट हैं वो भी जल्द पूरे कर लिए जाएंगे। किया जा सकता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल पाए। तो कुल मिलाकर बड़े अच्छे समन्वय के साथ ये बैठक रही और जिला बिलासपुर में उन अलग अलग कार्यक्रमों और पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो। कवि भी थे, उच्च कोटि के वक्ता भी थे और स्टेट्समैन कहा जाए तो अटल जी एक ऐसे व्यक्ति थे जहाँ एक और जिन्होंने
गांव-गांव से लेकर हाईवेज बनाने की शुरुआत देश में की, लाखों गांव को जोड़ने का काम किया और शिक्षा के क्षेत्र में जो शानदार शुरुआत की, हिमाचल जैसे राज्य में ही 12,000 कमरे उस समय निर्मित हुए 1998 से 2003 के बीच में। तो आप कल्पना कीजिए कि देश में कितने लाखों बने होंगे। और इसी तरह से ही जब कारगिल का युद्ध भी हुआ तो एक एक इंच भूमि भारत की वापस लेने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ भारत सेना के पीछे खड़े रहे। पोखरण विस्फोट करके दुनिया को भारत की ताकत दिखा दी। जो देश कल तक भारत को सपेरों और भिखारियों की तरह तर्ज पर कहता था, अटल जी ने भारत की ताकत को भी दिखा दिया। तो आज नरेंद्र मोदी जी भारत के गौरवमय इतिहास को भी बता रहे हैं और भारत को मजबूत करके दुनिया भर में एक नई ताकत के रूप में खड़ा कर रहे हैं। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा रैली निकालकर HIV से दूर रहने का संदेश दिया गया है, तो वहीं जनता को भी एड्स बीमारी के बारे में जागरूक किया गया। ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में नर्सिंग की छात्राओं के द्वारा शहर में एक रैली निकाली गई है और इस रैली को डॉक्टर दौड़जे के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। डॉक्टर दौड़जे ने बताया कि 12 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक जिला कुल्लू में अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पंचायत प्रतिनिधि, पुलिस और अन्य लोगों को भी जोड़ा जा रहा है। अगस्त से लेके 31 अगस्त तक ये HIV एड्स जागरूकता शिविर के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, जेल्स हो गए, पुलिस पर्सनल होंगे, कि सभी को जहाँ इनकी जागरूकता की ज़रूरत है, इसके लिए हम लोगों में इनके घर द्वार तक जाएंगे, स्कूलों में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे और लोगों को HIV एड्स के बारे में जागरूक करेंगे। पर मेनली हमारा मोटिव रहेगा कि हम IEC एक्टिविटी बहुत अच्छी तरह करें। इसमें लोगों को जगह जगह जाके, जैसे मैंने स्थान स्पेसिफाई किए, IEC कराएंगे, लोगों के बारे में जागरूक कराएंगे लोगों को HIV एड्स के बारे में। और बेसिक थीम इस बार का ये था कि HIV के सामने हम झुकते नहीं। देश में महंगाई से त्रस्त जनता और अखिल भारतीय महिला जनवादी समिति द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था, जिसके तहत जिला कुल्लू में भी वो हस्ताक्षर अभियान 15 अगस्त तक पूरा किया गया और अब 16 अगस्त यानी आज कुल्लू की 25,000 महिलाओं के हस्ताक्षर राष्ट्रपति को भेजे गए हैं। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जिला कुल्लू की महासचिव ममता नेगी ने बताया है कि ये हस्ताक्षर अब राष्ट्रपति को भेज दिए गए हैं और मांग रखी गई है कि जिस तरह से केंद्र और प्रदेश सरकार ने महंगाई को बढ़ाया है, उससे आम जनता को राहत दी जाए। जैसे कि आपको मालूम है कि जनवादी महिला समिति का राष्ट्रीय व्यापी आवाहन पर हस्ताक्षर अभियान चला था, जिसे हमने हर जगह पर किया और जनता का बहुत इसमें हमें समर्थन मिला। जिस तरह से दिन प्रतिदिन ये महंगाई बढ़ रही है, उससे जनता बहुत आहत है, बहुत परेशान है और उनका हमें भरपूर समर्थन मिला। जैसे कि आप जानते हैं कि मोदी जी ने कहा था कि 100 दिन में महंगाई कम कर दी जाएगी, गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए जाएंगे। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं सत्ता में आने के बाद जो उनके सारे वादे थे वो एक जुमले के रूप में दिख रहे हैं। उसी तरह जो प्रदेश सरकार है, उन्होंने भी यही वादे किए थे कि जयराम जी ने कहा था कि मैं एक मिस्त्री का बेटा हूं, लेकिन मिस्त्री के बेटे ने किसी के लिए भी कोई भी नीतियां नहीं बनाई, लेकिन जो पूंजीपतियों के लिए ही नीतियां बनाई हुई है। आप देख रहे हैं आज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक समय का खाना खाकर सोते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें एक समय का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। आज देश के हालात ये है कि आप देख रहे हैं महंगाई में 12 देशों में जो है हमारा देश पहले नंबर पर आ गया है, भुखमरी में 101 नंबर पर आ गया है। इसी तरह से अगर आप देख रहे हैं जो दिन प्रतिदिन जो ये महंगाई बढ़ रही है, उससे सबसे ज़्यादा महिलाओं पर प्रभाव पड़ रहा है। उन्हें अपनी रसोई चलाने के लिए सोचना पड़ रहा है कि हम क्या करें। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि सरकार ने जिस तरह से खाद्य वस्तुओं पर GST लगा दी है, दही, दूध, हर एक चीज़ पर जो है GST लगा दी है, उससे भी घरेलू महिला पर और आम जनता पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। तो हम ये आज जो हमने राष्ट्रव्यापी आवाहन पर हस्ताक्षर अभियान किया था, वो आज राष्ट्रपति को हमने भेजे है और ये मांग कर रहे हैं कि जो ये महंगाई है
उसे कम कर दिया जाए। और हम प्रदेश सरकार से भी ये कहना चाह रहे हैं कि जो डिपो में राशन आ रहा है उसकी जो है क्वालिटी ठीक नहीं है। और दूसरा, हर बार यही बात नोटिस में आ रही है कि जो वहाँ पर बायोमेट्रिक मशीनें रखी गई है वो सही से नहीं चल रही है, क्योंकि लोगों को वहाँ आकर बार बार अंगूठे लगाने पड़ रहे हैं। अगर एक का नहीं लग रहा तो पूरी फैमिली को आकर वहाँ पर अंगूठे लगाने पड़ रहे हैं। तो ये सही जो आप देख रहे हैं कि महंगाई जितनी बढ़ रही है, आज हालात ये हो गए हैं कि आम जनता को, गरीब लोगों को जो है इलाज करने में भी बहुत परेशानी आ रही है, क्योंकि दवाइयों पर हॉस्पिटलों में इलाज करने के लिए भी जीएसटी लगा दिया है। तो हमारी ये मांग है इसमें कि जो जीएसटी लगाई गई है वो भी हटा दी जाए और जो डिपो में राशन मिलता है वो सस्ता और सभी आम जनता को इसमें दिया जाए। खबरों के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।